भरत सर? हेलो सर। ऑफिसर संध्या राठी, आप अपने परिवार से क्या मिले, बाकी सबको तो भूल ही गए। हम आपके शहर से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। आज? हाँ 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 सर, मैं आती हूँ, मिलती हूँ आपसे। ओके, बाय। ओके। आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी। सर। हाय। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। क्या है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और मेरी मनपसंद खाने की जगह पे इतनी लंबी लाइन लगी थी कि आई गॉट लेट। इट्स ओके सर। अपोलोजाइज, सॉरी। पूछोगी नहीं वो जगह कौन सी थी? कौन सी सर? RMB, राठी मिष्ठान भंडार। आप वहां गए थे? संध्या, मैंने तुमसे और सूरज से बहुत कुछ सीखा। खास करके ये सीखा कि कभी भी कठिनाइयों के सामने घुटने मत टेको। अगर गिरो भी तो दुगने जोश के साथ, दुगने हौसले के साथ फिर से उठ खड़े हो। क्या हो संध्या, तुम ठीक तो हो ना? यस सर। कुछ परेशान सी लग रही हो। तुम्हें परिवार में किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, दो कप। संध्या जी यहाँ? देखो तो ये कौन है और क्या बातें हो रही हैं इनके बीच? बताओ संध्या। किसी ने कुछ नहीं कहा सर, लेकिन परिस्थितियां ही बहुत कुछ कह देती हैं। हाँ, 8 महीने में अपने परिवार से दूर थी। बहुत कुछ सहा मेरे पीछे से सबने, और मेरी मौत के झूठ ने तो मेरे परिवार को तोड़ के ही रख दिया। बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे वो लोग। थैंक यू। बहुत कुछ सहा मेरे परिवार ने सर, इसलिए मेरे बाबू मुझसे नाराज है। और हो भी क्यों ना, बाबू ने कभी सास बहू जैसा रिश्ता ही नहीं रखा। हमेशा माँ बाप जैसा प्यार दिया है मुझे, इसीलिए मैं अपने माँ बाप को भी भूल गई। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ही बेटी होने का फर्ज नहीं निभा पाई। कभी कभी लगता है सर, बहुत हो गई नौकरी, नौकरी छोड़ दूं। थोड़ा अपने घर परिवार को समय दो, बाबू बाबा की सेवा करो। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। संध्या, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे देश को तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर की सख्त जरूरत है। और रही बात तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे प्यार की, तो ये प्यार एक तरफा नहीं है। तुम्हारा परिवार भी अपनी संध्या बिंदड़ी को उतना ही प्यार करता है जितना तुम उनसे करती हो। और जिसे तुम नफरत समझ रही हो ना संध्या, वो नफरत नहीं है, वो तो अपनों की नाराजगी है, जिसे तुम्हें अपने प्यार से उनके दिलों को जीतना होगा। एंड दैट्स योर नेक्स्ट मिशन। अच्छा, अब इस नए मिशन की कामयाबी की आशा के साथ मुंह मीठा करो, वो भी सूरज के हाथों बनी हुई मिठाई से। संध्या, कभी भी
हारना मत, क्योंकि जो हिम्मत हार जाता है ना, वो हार से पहले ही हार जाता है। You are right, sir. नहीं हारूंगी, इनफैक्ट मैं लड़ूंगी और अपनी ये प्यार की लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी। थैंक यू सर। हारना तो आपको पड़ेगा संध्या जी, क्योंकि जीत तो मेरे ही जीजी के हिस्से आएगी। बड़ी अजीब सी बात है, थारी मम्मा अपनी पिस्तौल उस लॉकर के अंदर रखती है जिसको मैं तक हाथ नहीं लगाता, फिर वो पिस्तौल लॉकर से निकलकर नीचे कैसे चलेगी? ये भी हो सकता है पापा कि किसी और ने लॉकर खोल के जानबूझ के पिस्टल नीचे ले गया हो। यहाँ घर में ऐसा कौन हो सकता है? बाबू मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे नाश जाए उसका वक्त का। अरे बाबा मैं तो सचमुच में लुट गई। क्या हुआ? हाँ? क्यों चिल्ला रही? पता है क्या हुआ बाबू? चोरी हो गई दुकान में। क्या? हमारी आज 7वीं साड़ी चोरी हो गई बाबू। एक एक साड़ी ना बड़ी महंगी थी। अरे कौन ले गया हमारी साड़ियां? नाश जाए, कीड़े पड़े उसके। बाबू मैं क्या बताऊं बाबू, उस चोर को ना कभी नमक और शक्कर नसीब ना हो। सच में कोड़ हो जावे कोड़। आपको नहीं कह रही, मैं क्या बताऊं। आने तो जेठानी जी को ना, मैंने कान पकड़ के उस चोर की मैंने पिटाई करवाई। देख लो जेठानी जी को आने दो, मैं ढूंढूंगा। उसे निकल गया बाबू, वो चोरी हो गई है ना। चल नाक पोंछ ले। बाबू नाक रोती है तो बहती है। मीना भाभी को कहीं शक तो नहीं हो गया कि वो साड़ियां मैं चुराता हूँ? भावों के जोड़ों में आराम है सूरज जी, हमारी मेहनत सफल हो रही है। बाबा साहब जब थारी बाबू ने थारे को साफ शब्दों में कह दिया कि वो तने अपना आशीर्वाद ना देगी, वो तो थारे को इस परिवार का भी ना समझे है, फिर तो किस आस में ये सब कर रही है? आज तो स्वार्थ होता है बाबा साहब, और मैं ये सब किसी स्वार्थ से नहीं कर रही हूँ। बाबू नाराज है तो क्या हुआ, मैं तो बाबू से उतना ही प्यार करती हूँ। बाप बेटी का रिश्ता ऐसे कैसे टूट सकता है बाबा साहब? खुश रहे। सूरज जी, आपने देखा ना, बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो। मेरे सर पे हाथ रख के महीनों बाद बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया। आपने देखा ना सूरज जी, उन्होंने कहा कि सदा खुश रहो, और मेरी खुशी तो मेरा परिवार ही है। इसका मतलब मैंने कहा ना संध्या कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ संध्या, विश्वास तो मुझे भी है, लेकिन इस वक्त एक और बात परेशान कर रही है मुझे। संध्या की पिस्तौल किसने निकाली थी? कौन हो सकता है जो नहीं चाहता कि बाबू और संध्या का रिश्ता सुधरे? बस भाभू और संध्या के रिश्ते पर ये मेरी सबसे करारी और आखिरी चोट होगी। ये रिकॉर्डिंग इन दोनों के रिश्ते को एक कटघरे में लाकर खड़ा कर देगी, और इस बार संध्या को हार माननी होगी। वो मन ही मन इतना पछताएगी कि वो ये घर और सूरज जी को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बस मुझे अब कल का इंतजार है। कल सूरज जी हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे,
सिर्फ मेरे। जरा चुनना इनमें से एक हाथ। क्यों? अरे आज तक मैंने इतना इंतजार ना अपने करवा चौथ के तोहफे का ना किया, जितना मुझे ना आज फैसले का इंतजार है। कौन सा लगता है, पुरानी वाली कि नई वाली? चुनो चार्ज। अरे बीनियो सुनो, सारी तैयारियां हो गई ना? ये टेम तो तुम्हारी सास ने हनुमान गली की सारी औरत को करवा चौथ का नोटता दिया है। और हाँ, ये टेम सबको नाचना पड़ेगा। हाँ, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। हाँ लो काकी सा आप भी ना, आप चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी हनुमान गली में जब नाच गाना होता है तो सबसे ज्यादा ठुमका तो मैं ही लगाती हूँ। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा मूड अलग है, कुछ और है। वैसे अब की बार राठी परिवार से कितनी बहुएं आने वाली हैं? 3 या 4? तीन बीनियां है तो 3 ही शामिल होंगी। लेकिन अच्छे से तैयारी करना नाच की, कोई बहाना ना चलेगा आज। हाँ, मेहंदी वाले को बुला लिया है, काम पूरा हो जाए तो मेहंदी लगा ली। सबसे पहले ना मैं लगवा लूंगी, काम से भी बच जाऊंगी, है ना जी? इमली बीननी आए, सदा सुहागन रहे। जी बाबू, बाबू धोख दूं। तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। बाबू, ये बड़ी बहू के लिए? माफी मांगो। संतोष राठी 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 माफी मांगो।
हमारा नाम संतोष राठी है। आप सब लोग कौन? संतोष जी, जिस आईपीएस ऑफिसर पे पूरा देश गर्व करता है, उसी के साथ जाति कैसे कर सकते हैं आप? जाति? एक औरत होके आप ही एक औरत को उसकी आजादी नहीं देना चाहते, उसे आगे बढ़ने का, घर से निकल के कुछ कर दिखाने का मौका नहीं देना चाहते। ये सब क्या? फिर फर्क क्या हुआ आप में और एक आदमी की सोच में, जो औरत को सिर्फ चूल्हा फूकने की मशीन समझता है? ये जी घर की पंचायती बाहर आ गई है। ऐसा आपसे किसने कहा? देखिए, आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी भाभू ऐसी ना है। मेरी भाभू ने आज तक ना ऐसा कभी किया है और ना ही कर सकती है। संध्या जी, आप बिल्कुल मत घबराइए। आज पूरा महिला मंडल आपके साथ है। ये जेठानी जी कितनी मुखी है। हम सबको पता चला है कि आपकी सास आपकी नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। यहाँ कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपको ये सब किसने कहा? आपकी सास आपके सामने खड़ी है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रही है ना। संध्या जी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम महिला मंडल वाले हर औरत के अधिकार के लिए ही काम कर रहे हैं और हम आपका अधिकार दिलाकर रहेंगे। इन्हें शादी के बारे में पता चल गया तो चौकी ले जाएंगी। अरे मीना चुप कर। और आप तो हर औरत के लिए एक प्रेरणा है ना, फिर आप अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहती हैं? क्यों समाज के झूठे सच के सामने हथियार डालने में मजबूर हैं? अगर आप ऐसा करेंगी तो दूसरी औरतों का क्या होगा? देखिए, मेरी भाभो ऐसी नहीं है जैसे आप समझ रही हैं, बल्कि इन्होंने ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं आईपीएस ऑफिसर बन पाई। संध्या जी, हम सच्ची तो कह रहे हैं, ये सच्चाई आप ही ने तो कही है। कौन सी सच्चाई? देखिए, हमें मजबूरन आपके ही दर्द को आपको दिखाना होगा, समझ गई आप? ये देखिए, बाबू मुझसे नाराज है, नौकरी छोड़ दूं। बाबू, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने इस तरह से नहीं बोला था जैसे ये बातें लगाई गई है। बाबू, ये वीडियो ना तोड़ मरोड़ कर इस तरह से लगाई गई है जैसे मैं आपकी शिकायत कर रही हूँ। लेकिन बस कीजिए भाभी, घर वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाती हुई दिख रही हैं इस वीडियो में आप। ऊपर से भाभो के अपमान के लिए और ये इन औरतों को भी बुला लिया आपने। अरे आखिर गलत क्या कहा संध्या ने? आप एक औरत होकर औरत की दुश्मन बन रही है, देश की बेटी के साथ अन्याय कर रही है। अरे आपको तो माफी मांगनी चाहिए अपनी बहू से। हाँ, अभी उनको माफी मांगनी होगी। हाँ, उनको माफी मांगनी होगी। बस कीजिए, मैंने कहा ना आपको, बहुत हो गया। मैं आप लोगों के पास गई क्या? क्या मैंने आप लोगों से जाके कोई शिकायत की है? नहीं गई ना। देखिए, मैं जब बोल रही हूँ कि ये वीडियो झूठ है, इसमें बातें ऐसी बोली गई है जैसे मुझे अपने परिवार से परेशानी है। जब मैं आप लोगों के पास गई नहीं शिकायत लेकर, तो आप लोगों को क्या हक है मेरे निजी मामले में ऐसे दखल लेने का? जाइए आप लोग। नहीं संध्या जी, बाबू बस कर। जी निजी मामला कैसे हो गया जी? ये तो देश की बेटी का मामला है। उसे अपनी सास के अत्याचारों से न्याय दिलाना तो सभी का हक है। वो इतनी बड़ी पुलिस अफसरनी को मैंने तकलीफ दी है, उससे तुम्हारे को माफी मांगनी ही पड़ेगी ना।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।